5,000 और 10 रुपए बेचोगे मरे से मरे भाव पे तो तुम्हारा 5,000 का हो गया, 5,000 का हो गया, 2 लाख रुपए का 2 लाख आपका रुपए का तरबूज होना ही होना है अगर आप सही देख रेख करोगे हाँ, तो। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बेड में पहले पानी छोड़ देते हैं फिर बीज चुबाते हैं। अच्छा, तो उसमें ऐसा होता है कि जर्मिनेशन जो है डाउन मार जाता है। 5, 7, 8 किलो, 10 किलो, 15 किलो तक चला जाता है। अच्छा, अगर आपकी देखभाल बढ़िया है तो। अच्छा, अगर आपने थोड़ा भी डिपीस मार दी तो फिर वेट वही रह जाएगा 3 किलो 4 किलो। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मिंग पैन इन्फो में। और आज मैं आपको अनिल जी से मिलाऊंगा जो करीब 15 साल से जो ये सीजन का तरबूज होता है इसकी खेती करते आ रहे हैं। तो उनसे हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लें भाई किस तरीके से जो सीजन का जो तरबूज है उसकी खेती करी जाती है, कौन सी बीमारियों से हमें सावधानियां रखनी है, कौन सी इसके अंदर जो हमें लागत वगैरह जो आती है और कौन सी जो इसके अंदर भाई दिक्कतें आती है वो पूरी हम इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे भाई तरबूज की खेती कैसे करी जाती है। तो नमस्कार अनिल जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फार्मिंग पैन इन्फो में। थोड़ा अपने बारे में और अपनी इस लोकेशन के बारे में बता दो भैया। सबसे पहले जी मैं ओबरा की ढाणी शहरियारपुर जी, यहाँ पर मेरे को 15 साल हो गए तरबूज की खेती और भी खेती करता हूँ मैं, साथ में बगीचे की भी करता हूँ। अच्छा, हम पीछे आए थे एप्पल बेर भी आपने लगा रखा था है ना, और उस टाइम ये तरबूज स्टार्टिंग शुरुआत थी शायद फरवरी के लास्ट की तैयारी थी जी, फरवरी के लास्ट में लगाया है मैंने। अच्छा, जो ये जैसे एक तो अगेती तरबूज की खेती होती है जो अक्टूबर नवंबर के अंदर जिसका बीज बोया जाता है, क्रॉप नेट से उसको ढका जाता है। हाँ जी। ये आपने मतलब जो सीजन का जो लगता है फरवरी के लास्ट में वो वाला तरबूज लगा रखा है। हाँ, ये सीजन वाला लगा रखा है, ऑफ सीजन का भी लगाते हैं, बाकी इस साल हमने ऑफ सीजन का लगाया नहीं है। अच्छा, क्योंकि मार्केट पहले से ही पिट डाउन थी। अच्छा, इस चक्कर में फिर हमने टाल कर दी। उस टाइम पे खर्चा उसमें भी ज्यादा आता है। हाँ। बाकी इसमें अपने नॉर्मल खर्चे में काम चल जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी वजह तो ये भाई नॉर्मल खर्चे में किसान कर सकता है इस खेती को। हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले तो हम खेत की तैयारी के बारे में जानना चाहेंगे भाई, खेत की तैयारी इसकी किस तरीके से करी जाती है? सबसे पहले खेत की तैयारी पुलाव मार के और देसी कूड़ी का खाद बढ़िया डलवा के। देसी कूड़ी यानी कि गोबर की खाद डलवा दे। गोबर की खाद बढ़िया सुथरी डलवा लो। जैसे 1 एकड़ के अंदर 1 किले के अंदर बोल देते हैं कितनी लगभग गोबर की खाद लग जाती है? 1 किले के अंदर कम से कम, ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 4 ट्रॉली तो होनी चाहिए। 4 ट्रॉली लग जाती है। 4 ट्रॉली डलवा के उसको तैयार करा दो खेत को पुलाव से। हाँ, पुलाव से तैयार कराने के बाद में बेड लगवा दो। अच्छा, बेड लगवा दे। बेड के बाद में फिर आपको अगली प्रोजेक्ट रह जाती है आपकी। बेड लगाने के बाद में आपको नलकी बिछानी है। अच्छा, वो सारा नलकी जैसे उसके बेड के ऊपर बिछाते चलने अपने, बिछाते चले जाओ टपका सिंचाई से। ठीक है। अच्छा, फिर अपना कागज लगा दो। अच्छा, मल्चिंग जिसे बोलते हैं। मल्चिंग लगाने के बाद में फिर आपको करना है, फिर तो बीज की चुवाई रह जाती है। पहले बेड में पानी छोड़ो या बेड में पानी मत छोड़ो। अच्छा। शुरू में ही बीज लगा दो। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बेड में पहले पानी छोड़ देते हैं फिर बीज चुबाते हैं। अच्छा। तो उसमें ऐसा होता है कि जर्मिनेशन जो है डाउन मार जाता है। अच्छा, क्योंकि जो जमीन की गर्मी है वो पहले पानी लगाने से खत्म हो जाती है। हाँ। तो जर्मिनेशन जो है उस टाइम पे ठंड होती है। अच्छा। तो जर्मिनेशन पूरा नहीं होता। तो किसान ये सोचता है मैंने जो इतने का बीज लाया हाँ। उसमें मेरा जर्मिनेशन कम हुआ है, दुकान वाले से भी शिकायत करता है। हाँ। लेकिन वो खुद उसमें गलती कर जाता है। बिल्कुल। पहला नंबर ये है कि उसमें मिलीचिंग करने के बाद में आपको पानी नहीं छोड़ना, पहले बीज चुबाना है। बीज चुबा के बाद ये नहीं है बेड को एक बार भिजा दो आप, कम से कम 4-6 घंटे पानी चला दो। अच्छा, उसके बाद तीसरे दिन या चौथे दिन 1 घंटे पानी चलाना। ये नहीं कि उसमें फिर 6 घंटे आपने चला दिया। हाँ। फिर 1 घंटे के बाद में फिर 1 घंटे ही चलाना है। इसमें मान लो चौथा या छठवें दिन 1 घंटे पानी चलाने के बाद में तो उसका जो है मैनेजमेंट बना रहता है। बीज अपने आराम से उग आता है, गर्मी भी मिलती रहती है, प्लस में उसका जो नीचे का मटेरियल है वो ऊपर आता रहता है। जर्मिनेशन होती रहती है। जर्मिनेशन उसका उस टाइम पे 70-75% होता है। जो तरबूज की खेती करना चाहते हैं उन भाइयों के लिए बहुत ही सटीक जानकारी है। उसके लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। बाकी जानकारी आपको अभी देते रहेंगे, आप वीडियो को छोड़ के ना जाए। अच्छा, फिर उसके बाद में जैसे आपने बीज लगा दिया, सबसे पहले तो ये जानेंगे आप 15 साल से कर रहे हो तरबूज की खेती। हाँ, कौन सी बीज की वैरायटी सबसे बेस्ट है, मतलब कौन सी लगाते हो आप? बीज की वैरायटी अभी हमने तो लगा रखा है आपका नोनियन का। अच्छा,
अच्छा, उसके बाद में आपको आता है एक जापान का तरबूज। तो घने आते हैं, बाकी लमसम कुल मिला के वैरायटी आपको सेंचुरी लगानी चाहिए। सेंचुरी वैरायटी लगानी चाहिए। सेंचुरी आती है, मेरी बात सुनो, नंबर 1 की ये कई कंपनी आती है, वो तो फिर अपनी चॉइस के ऊपर रह जाता है। बाकी हम नोनियन का ज्यादा लगाते हैं। अच्छा, नोनियन का लगाते हो? जो भी है अपन तो नोनियन का लगाता है। जी जी। तो उसका मिठास भी बढ़िया रहता है, फ्रूट भी बढ़िया रहता है, इनकम भी बढ़िया पैदावार देती है। मैं देख रहा हूँ धारी वाले तरबूज लगा हुआ है अपने पास में। मेरे पास धारी वाला भी लगा हुआ है, रामधारी। अच्छा, रामधारी। इसका वेट कम से कम मिनिमम वेट 5, 7, 8 किलो, 10 किलो, 15 किलो तक चला जाता है। अच्छा। अगर आपकी देखभाल बढ़िया है तो। अच्छा। अगर आपने थोड़ा भी डिपीस मार दी तो फिर वेट वही रह जाएगा 3 किलो 4 किलो। अच्छा। 3-4 किलो तो इसका बनता ही बनता है। मतलब 15 किलो तक वजन चला जाता है? जाने को इसका 20 किलो भी चला जाता है। हाँ। पर बाकी देखो अपने ऊपर है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपने बताया जो बीज है आप इसको चोप के लगाते हो आप। हाँ, उससे पहले कुछ बीज का उपचार वगैरह करते हो? उपचार मैं कुछ नहीं करता, मैं डायरेक्ट लाता हूँ ना, मैं बीज को उगाता हूँ। जी। क्योंकि जमीन के अंदर इतना पहले ही मटेरियल तैयार हो जाता है कि और किसी उपचार की जरूरत कोई ना। अच्छा, मतलब गोबर की खाद से ही इतना उपजाऊपन हो जाता है? उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस जो भी है सारा सौदा है उसके अंदर। अच्छा, मतलब कोई DAP वगैरह और कुछ नहीं डालते? नहीं, आपको अगर डालना है तो ऑर्गेनिक बहुत से चीजें आती हैं, वो ले आओ आप। हाँ। बाकी रासायनिक ना डालो। बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज आज के दौर पे बढ़िया आ रही है, और यूज करोगे जब बढ़िया। अगर आप यूज ही नहीं कर रहे तो उसमें आपको पता क्या चलेगा। बिल्कुल। जिंक भी आ रही है, बोरॉन भी, सल्फर भी, सारी चीज आ रही है। अच्छा, NPK वगैरह सब आता है। आप पूरा ऑर्गेनिक पे इसको हाँ, चला रहे हो? ऑर्गेनिक पे ही करते हैं हम तो। अच्छा, तो जो कोई मेरा किसान भाई इधर आसपास से देख रहा है तो हम एड्रेस स्क्रीन पे दे दें, नंबर भी दे दें। यहाँ पे ये खुद भी रोड साइड में वो लगाते हैं, है ना? हाँ जी। तो वहां से जाके आप मतलब जो अपना तरबूज है वो आप खरीद सकते हो और मतलब एकदम ताज़ा ताज़ा फ्रेश लेके जा सकते हो, है ना? अच्छा, जानकारी लेते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद में जैसे आपने बताया जर्मिनेशन होता है, ठीक है? तो जर्मिनेशन के बाद में पानी के मतलब रेगुलर कितने दिन पे हमें देना रहता है बीच बीच में? जर्मिनेशन होने के बाद में आपने चौथे दिन 5वें दिन पानी देना है जी। 1 घंटे ही देना है, ये नहीं उसमें 4 घंटे चलाना है। अच्छा। बस पानी पौधा उस टाइम पे बहुत नॉर्मल होता है। हाँ। तो हल्की मात्रा में ही पानी देना। अगर ज्यादा पानी दोगे तो फिर फंगस आ जाएगी। फंगस आ जाएगी। साथ में कई बार ऐसा होता है फंगस आती है, तो फंगस की बीच बीच में आप थोड़ी मोटी दवा चलाते रहे तीसरे चौथे पानी पे। फंगस की कौन सी दवाई इस्तेमाल फंगस करते की हैं? हम भी, मेरी बात सुनो, हम सारा ही ऑर्गेनिक करते हैं। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। वो अगर आप चाहोगे तो हम सारा आपको रिटेल और भी दे देंगे। ठीक है। हाँ, देखो अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हो तो हम तो ऑर्गेनिक की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो ऑर्गेनिक में फंगस के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? हम ऑर्गेनिक में तो अपनी खुद तैयार करते हैं। देखो जी। अच्छा। हाँ, उसमें नीलत होता, सफेदी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ला करके 1 किलो नीलत होता और 5 किलो सफेदी। अच्छा। उसको हम चलाते रहते हैं, फंगस का आने का कोई सिस्टम ही नहीं रहता। अच्छा, 1 किलो आपने क्या बताया? नीलत होता और 5 किलो सफेदी। हाँ, उसको वो मिला जाती लेते है 500 लीटर पानी के लिए। अच्छा। 500 लीटर में आपने पहले पानी में या दूसरे पानी में फंगस की शिकायत दिख रही है, हाँ। तो उसमें से 20 किलो चला दो। अच्छा, तो वो 5-7 बार के लिए हो जाती है आपकी। 10 बार भी चला दो, 7 बार में चला दो, 8 बार में, जैसे आपको 25 लीटर चलाना है। जैसे अगर ज्यादा खेती है तो ज्यादा चलाना पड़ेगा। बिल्कुल। 1 किल्ला की मात्रा है 20 लीटर पानी की। अच्छा, 20 लीटर पानी की, मतलब लगभग इसमें ये लगा लो। हाँ। 5 किलो मटेरियल डलेगा ये। हाँ जी। ठीक है, तो बहुत ही छान अच्छी। के चलाना है, वहाँ के फिर नहीं आगे ड्रॉप चौक हो जाएगी, आप सीधा सीधा चला। और देखो ये जो हम जानकारी बताते हैं, अगर कोई भाई करना चाहता है तो देखो मैं नंबर भी दे रहा हूँ, एड्रेस भी दे रहा हूँ। तो कोई भाई जानकारी लेके यहाँ पे आना चाहे, आपसे जानकारी लेके जाना चाहे तो आप जानकारी दोगे? पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, उससे हमें क्या लॉस है। हाँ बिल्कुल। देखो किसान भाई एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अच्छा, ये बताओ, जैसे आपने मतलब पानी बता दिया 4 से 5 दिन में आपको देना है। उसके बाद में जब ये थोड़ा मैच्योर हो जाए, मतलब फ्रूटिंग पे आ जाए, तब मैंने सुना है कई फ्रूटिंग पे है ना भाई ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए, फूल झड़ जाते हैं, या फिर मतलब कम पानी देना चाहिए। तो आप और में उसमें तीसरे दिन पानी देना ही देना है। अच्छा। हाँ जी। हाँ। बड़ा हो जाए जब भी तीसरे दिन देना है। जैसे बेल चलने लग जाए। हाँ। तो आपने नमी देखनी है पहले। तो बेड नमी बताता है कितनी नमी है। हाँ। तो अगर ये दिख रही है भाई 2 दिन लेट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो तीसरे चौथे दिन पानी आपको देखना है बेड की नमी के हिसाब से कि नमी कितनी ले रहा है। तो उस जैसे आपने बता दिया भाई पानी का ये शेड्यूल रहना चाहिए, 4 से 5 दिन में आपको नमी चेक करते रहना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, देखो इसके अंदर बीमारियां भी आती हैं,
ठीक है। हाँ, बीमारी आती है। आप 15 साल से कर रहे हो, आपको अच्छा खासा इसके बारे में जानकारी होगी। इसमें कौन सी सबसे ज्यादा बीमारी आती है भाई? सबसे ज्यादा बीमारी आती है इसमें लीफ माइनर की। अच्छा, लीफ माइनर। लीफ माइनर कंट्रोल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मच्छर मक्खी और जो भी मान लो कीट आते हैं वो लीफ माइनर जो दवाई लगाते हैं हाँ, ऑर्गेनिक, उससे ही खत्म होती रहती है। अगर खुद तैयार कर लो तो खुद कोई दिक्कत ही कोई ना। अगर आपको ऑर्गेनिक मार्केट से लेके आनी है हाँ, तो मार्केट से लाके लगा दो। अच्छा। सबसे मेन बीमारी होती है इन चीजों में लीफ माइनर की। लीफ माइनर की। लीफ माइनर का ऐसा होता है, वो नीचे से लगता है तो पत्ते की जो खुराक होती है, नाइट्रोजन वगैरह सारी चीज को खत्म कर देता है, जाता है, एंड कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसका ध्यान आपको सबसे ज्यादा रखना है। लीफ माइनर का आपको ध्यान रखना है, पत्ते के नीचे रहते हैं वो, हाँ बिल्कुल छोटे छोटे 24 से। घंटे वो लगे रहते हैं। हाँ हाँ उनकी जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ती हाँ, है। बहुत जल्दी वो मतलब रेप्लिकेट करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं। अच्छा, आपने बताया लीफ माइनर की सबसे ज्यादा शिकायत आती है। उसके बाद में कोई फ्रूट फ्लाई वगैरह इन टाइप की कोई फ्रूट शिकायत आती है? फ्लाई का तो देखो जी, इसमें आजकल देसी वो आ रहा है, उसको लाके ड्रॉप को लगा दो। हाँ, फ्रूट फ्लाई को इतना कुछ नहीं कर पाती है। जो फ्रूट फ्लाई ट्रैप आता है, हाँ, ट्रैप ठीक है, लगा वो दो लगा दो सारे। जगह जगह पे। ठीक है, तो ये लीफ माइनर की इसमें खास तौर पे ज्यादा बीमारी आती है। सबसे ज्यादा लीफ माइनर की समस्या आती है, और कोई खासकर समस्या नहीं ऑर्गेनिक उसका इलाज बता दो कुछ। ऑर्गेनिक मेरी बात सुनो, अपनी खुद तैयार करनी पड़े। देखो जी, हम अच्छा। तो खुद तैयार करते हैं, अपनी जो भी है अच्छा, वो तैयार करते हैं। अब मेरे उसमें शेड्यूल है घने, अब भी मैं बताऊं तो उतनी फिर आदमी समझ नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब जिसके भाई जिसको जागरूक किसान है, लगाना चाहता है, तो मतलब किसान से जानकारी लेके जाए। पूरी जानकारी शायद हम क्यों, काफी लंबा टाइम लग जाएगा फिर आपको भी, है ना। अच्छा, उसके बाद में जैसे फ्रूट पे आ गया, हाँ जी। तो उस टाइम देखो कई किसान क्या है, मिठास के लिए कुछ अलग डोज चलाते हैं, कुछ और चलाते हैं। तो इस तरीके से कुछ आप मतलब कुछ करते हो तो थोड़ा कुछ सा ये नहीं, बताओ। हम तो मेरी बात सुने इसमें ऑर्गेनिक की, बाकी हम सरसिम की खल चलाते हैं उस टाइम पे, और नीम ऑयल। अच्छा, बस मिठास खाते हैं, सरसिम की खल और नीम ऑयल। नीम ऑयल। अच्छा, बस। मतलब ऑर्गेनिक है अपना पूरा तरीके हाँ, से। ऑर्गेनिक ही चलाते हैं। अच्छा, जैसे ना फ्रूटिंग पे आ जाए जब, ठीक है, तो आप 15 साल से कर रहे हो। मार्केट की बड़ी समस्या रहती है मेरे जो किसान भाई है उनको। पहले तो ये बता दो, 1 एकड़ पे कितना टोटल खर्चा आ जाता है? 1 एकड़ पे मिनिमम खर्चा अगर सही अपना खुद से करोगे तो 40,000 रुपये। 40,000 रुपये 1 एकड़ पे खर्चा आ जाएगा। हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद में लगभग पूरा टोटल खर्चा आ जाएगा, ये लगाते हैं 40,000 रुपये में आप तोड़ना स्टार्ट कर दोगे। अच्छा, फरवरी के लास्ट में कब बीज बोते हो आप? मतलब बिल्कुल फरवरी के बीच में बो दो आप, फरवरी के स्टार्टिंग में बो दो, आपको जैसे ही बढ़िया लग रहा है उस टाइम। मतलब- अब की तो मेरी बात सुनो, हमने यूँ बोया है कि अब की 2 जेठ पड़ रहे हैं, हाँ हाँ। तो ये हमारा लास्ट में नहीं जाएगा, अगली गारस के लिए तैयार करते हैं हम ज्यादा सर। अच्छा, लेकिन अच्छा। ये अब हमारा भी तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो अगली उसमें पड़ेगी जब तक ये खत्म हो लेगा हमारा भी तरबूज इस साल। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। लमसम लोगों ने अगेता ही लगा रखा है। मतलब फरवरी में आपने लगाया लास्ट में, हाँ, और ये अब तुड़ाई अब स्टार्ट होने वाली है हाँ। आपकी 10-15 दिन के अंदर। 15 दिन में तुड़ाई स्टार्ट यानी कि आप ये लगा लो, अब आगे मई आ रहा है, मई में तुड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। हाँ। ठीक है, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने की लगभग फसल है, 90 दिन की है। 90-95 दिन में चालू हो जाता है, उसमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, देखो तुड़ाई वगैरह आप तो खुद ही करते होगे, तुड़ाई हाँ जी, वगैरह, है हम ना? तो खुद ही करते ठीक हैं। है। जैसे मेरा किसान भाई क्या है, मंडी पे डिपेंड रहता है। मंडी का रेट अभी क्या चल रहा है तरबूज का, थोड़ा सा ये बताओ अभी किसान मंडी भाई। का रेट चल रहा है फिलहाल में, देखो इस साल तो पिटा है, बाकी शुरू में 45-50 रुपए था। हाँ, जो आप ऑफ सीजन की खेती बता रहे थे, हाँ हाँ, उसका बहुत बढ़िया रेट रहा है शुरू में। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन अभी आगे पिट गया, 8-10 रुपए किलो, 15 रुपए किलो चल रहा है मार्केट बिल्कुल में बिल्कुल। मंडी का अभी रेट। 8-10 रुपए किलो है। हाँ जी। और आपका जब तक आएगा तब तक क्या अनुमान रेट लगा यही रहेगा, इससे ये- कम नहीं जाएगा। मतलब जो मंडी का रेट है वो 8 से 10 रुपए है भाई किसान भाइयों। तो इसलिए आप रिसर्च करके लगाएं कि भाई आपको कितना क्या प्रॉफिट निकलेगा। तो ये भी बता दो कि जो मेरा किसान भाई है वो जैसे आपकी तरह डायरेक्ट सेलिंग करके ज्यादा बेनिफिट कमा सकता है ना? बिल्कुल कमा सकता है। इन्होंने रोड के साइड में अपने एक ठैया सा बना रखा है, हम पहले भी एक वीडियो कवर करके गए थे। तो वहां पे जैसे ठैया बना रखा है, वहां पे बेचते हो आप डायरेक्ट, जो हाँ, कस्टमर direct। आते हैं रोड साइड में, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो किसान भाइयों अगर आपकी रोड साइड में है या फिर रोड साइड में भी नहीं है, तो आप रोड पे रख के अपना माल बेच सकते हो। उससे आपको मतलब अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। रोड आप साइड में मंडी ना ले जाकर अगर 10 रुपए किलो रोड पर भी बेचोगे तो मंडी से आपका ऊपर आएगा, हाँ, आपकी आड़त भी बच जाएगी और आपका जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो भी बच जाएगा, है टाइम ना? भी बचेगा। हाँ, समय भी बचेगा। और आप तो बिल्कुल नजदीकी हो रोड के, है ना? हाँ जी, मैं तो जैसे यहाँ पे अपन रख के बेचते हैं, तो क्या रुपए रेट में अभी चल रहा है मैं इधर का? 20 रुपए से कम नहीं बेचता जी। 20 रुपए कितना भी डाउन हो, कितना भी ऊपर हो, मतलब हाँ। 20 रुपए तो मैं बेचता ही बेचता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर मेरी बात सुनो, चीज मेरी अलग है हाँ भाई, देख ले मेरी ले जा और अगले की ले जा, पैसे मत दे जा, हाँ, तेरे को पसंद आया घर वालों को तो ले जा। ये भी मेरी बात सुनो, हर चीज का
बिल्कुल सिस्टम रहता ऑर्गेनिक है। चीज है तो देखो खाने में भी जो ग्राहक है, रेगुलर ग्राहक है, वो आपके उधर से लेके जाएंगे अगर ऑर्गेनिक आप कर रहे हो, क्योंकि उसका अलग ही स्वाद रहेगा, है ना। बिल्कुल स्वाद अलग रहेगा, बेशक वो 10 किलोमीटर आपके पास घूम के आएगा। हाँ हाँ हाँ, उसमें दोहरा वाली बात नहीं है। अगर चीज आपकी बढ़िया है, जेन्युइन है, हाँ तो वो आएगा, एक दिन ले जाएगा, दूसरे दिन उसको आना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि बार बार हर चीज हर आदमी को नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इस तरीके से आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। अच्छा, जैसे भैया आपने बताया 40,000 रुपये खर्चा लगेगा 1 एकड़ के अंदर, हाँ जी। तो अब मुनाफा भी बता दो भाई। किसान तो मुनाफे के लिए मुनाफा करता है देखो खेती। किसान की इतनी है कि वो लॉस में नहीं जाएगा। बिल्कुल। 40-50 हजार रुपए के लमसम मान के चलो, वो प्रॉफिट है में जाएगा। नहीं, प्रॉफिट में ऊपर जाएगा। इसमें 40 बेड बनवा दिए किले में, मिनिमम मान लो आप। हाँ हाँ। इसमें 220 बीज लगते हैं एक बेड में। अच्छा अब उसका इनकम माने कम से कम लगा के चलोगे आप, तो एक बेड में 5 कुंटल आपका तरबूज निकलेगा। अच्छा। 5,000 और 10 रुपए बेचोगे मरे से मरे भाव पे, तो तुम्हारा 5,000 का हो गया। 5,000 का हो गया। 2 लाख रुपए का 2 लाख आपका रुपए का हो गया। तरबूज होना ही होना है, अगर आप सही देख रेख करोगे हाँ, तो। हाँ, अच्छा, आपने लगा के बीच छोड़ दिया, 8 दिन देख ही नहीं रहे हो, तो फिर नहीं देखो कुछ होगा। मतलब आपको 1,60,000 इनकम दे सकता है सिर्फ 3 3 महीने महीने के। के बीच की बात है। हाँ, तो किसान भाइयों, है तो आपके लिए मुनाफे की फसल, लेकिन जो मेरा किसान भाई रिस्क नहीं लेना चाहता वो तो पारंपरिक खेती कर सकता है। बाकी अगर कोई रिस्क लेना चाहता है और थोड़ा सा समझ के काम करना चाहता है, तो ये बहुत अच्छी मुनाफे की खेती है, आप कर सकते हो इसे, ठीक है। लेकिन आपको पहले मार्केट ढूंढनी है, थोड़ा सा रिसर्च करना है, इसको कैसे ध्यान रखते हैं उस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी भाई ने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी है, और कोई भाई आसपास का करना चाहेगा तो इनके पास आके विजिट करके आप मतलब जानकारी लेके करें ये खेती। मेन तो ये है सब कुछ, है ना। एक्सपीरियंस बिल्कुल। बहुत होना जरूरी है आपको। तो अनिल जी आपके नंबर दे देंगे और आपका एड्रेस दे देंगे। बहुत ही आपने हमारे लिए कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत आपका ठीक धन्यवाद। है जी, राम राम जी। और जो मेरे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी है उनके लिए भी धन्यवाद। और किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने लास्ट तक ये वीडियो देखी है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। मैं यहाँ पे और जो मेरी टीम है यहाँ पे, हम सब मिलके हम आप जो किसान भाई है उनके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो आपको समय समय पर लाने की इस चैनल पे कोशिश करेंगे। तो हमारा नया चैनल है, इसको सपोर्ट करें जितना जल्दी हो सके। तो धन्यवाद सर। राम राम जी।